वेलकम स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट बिड़ला कॉलेज भवानी मंडी की बॉटनी क्लास में। आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में आज क्या पढ़ेंगे? नंबर 1, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? नंबर 2, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के प्रकार। नंबर 3, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं या क्या कमी है, इनके बारे में आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? An ecological pyramid is a graphical representation of relationship between the different living organisms at different trophic levels. Different trophic levels पर प्रेजेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप का यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तब इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई है ट्रॉफिक लेवल, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखते हैं ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। इसके लिए एक फूड चेन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहा है टर्सरी कंज्यूमर। इस प्रकार इस फूड चेन में प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी ट्रॉफिक लेवल को बनाता है, जबकि टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को बनाता है। इस प्रकार किसी भी फूड चेन के सभी लिविंग कंपोनेंट ट्रॉफिक लेवल का बनाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। The concept of pyramid of number was developed by Charles Elton. Later, it would also be expressed in terms of biomass by Bodenheimer. पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने अपना कंसेप्ट दिया था। इस कारण इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। बाद में इनको बायोमास के रूप में एक्सप्रेस किया और ये बायोमास के पिरामिड बोर्डनहेमर के द्वारा दिए गए। इसी प्रकार द आइडिया ऑफ पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी और एनर्जी रिलाइज ऑन वर्क ऑफ हचिंसन एंड लिंडेमान। इस प्रकार प्रोडक्टिविटी या एनर्जी के पिरामिड के बारे में सर्वप्रथम आइडिया रखने वाले साइंटिस्ट थे हचिंसन एंड लिंडेमान। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड सामान्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर 2, पिरामिड ऑफ बायोमास। नंबर 3, पिरामिड ऑफ एनर्जी।
पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट या इन्वर्टेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसी प्रकार पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट या इन्वर्टेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसी प्रकार पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही होंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट क्यों होंगे, ये आगे पिरामिड ऑफ एनर्जी में देखेंगे। नंबर 1, पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर 1, pyramid of number. The pyramid of number deals with relationship between the number of primary producer and consumer of different order. इस प्रकार पिरामिड नंबर ऑफ पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर डिफरेंट ऑर्डर या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर प्रेजेंट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स की संख्या में किस प्रकार का रिलेशनशिप मिलता है, क्या संबंध है, इसके बारे में बताते हैं। इन ऑल केसेस द बेस ऑफ सच ए पिरामिड ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द सबसिक्वेंट स्ट्रक्चर ऑन दिस बेस are represent the number of consumers of successive levels. The top representing the number of top carnivores in that ecosystems. इस प्रकार जितने भी नंबर के पिरामिड्स होंगे उनमें प्रोड्यूसर्स पिरामिड के बेस पर प्रेजेंट रहेंगे, जबकि सक्सेसिव लेवल्स पर डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स प्रेजेंट रहेंगे। द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर में बी अपराइट और इन्वर्टेड। इस प्रकार पिरामिड ऑफ नंबर या नंबर की पिरामिड की शेप अपराइट भी हो सकती है या इन्वर्टेड भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि नंबर के पिरामिड या तो सीधे होंगे या उल्टे होंगे। द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर वेरी फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। जो पिरामिड की शेप होगी अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार की होगी। इस प्रकार डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स में नंबर के पिरामिड किस शेप के होंगे, आइए इनके एग्जाम्पल लेते हैं। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा ही अपराइट होंगे। प्रोड्यूसर से जब टर्सरी कंज्यूमर की ओर जाते हैं तब कंज्यूमर्स की संख्या डिक्रीज होने लगती है। इस प्रकार पिरामिड ऑफ नंबर इन क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में देखते हैं कि क्रॉप जो कि प्रोड्यूसर है की संख्या सबसे अधिक है। इस प्रकार प्रोड्यूसर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर जो कि सामान्यतः हर्बीवोर्स होंगे की संख्या क्रॉप की तुलना में कम है। इसी प्रकार प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि यहाँ पर फ्रॉग को दिखाया गया है की संख्या ग्रास ओपर की तुलना में कम है। इसी प्रकार सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाले टर्सरी कंज्यूमर जो कि स्नेक्स हैं की संख्या फ्रॉग की तुलना में कम है। इस प्रकार टर्सरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स प्रकार के होते हैं। इस प्रकार क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में देखते हैं जब क्रॉप से स्नेक की ओर जाते हैं तब संख्या डिक्रीज होने लगती है। इस कारण क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में नंबर की पिरामिड
हमेशा ही अपराइट होंगे। पिरामिड ऑफ नंबर इन एक्वेटिक सिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हमेशा अपराइट प्रकार के ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर डाइटम्स या एल्गी हैं। जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जो कि टर्सरी कंज्यूमर की ओर जाते हैं तो उनकी संख्या सबसे कम होती है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर की, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर की और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर की संख्या कम होती जाती है। इस कारण एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा ही अपराइट होंगे। ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड प्रकार के होंगे, क्योंकि ट्री को खाने वाले बर्ड्स को कंज्यूम करने वाले पैरासाइट्स को कंज्यूम करने वाले हाइपर पैरासाइट्स की संख्या सबसे अधिक होती है। यहां पर ट्री जो कि एक प्रोड्यूसर है की संख्या सबसे कम है, जबकि टर्सरी कंज्यूमर में हाइपर पैरासाइट्स जो कि कार्निवोर्स हैं की संख्या सबसे अधिक होने के कारण ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड प्रकार के होते हैं। ट्री इकोसिस्टम में ही पिरामिड ऑफ नंबर का एक और एग्जाम्पल है जहां पर पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप के होते हैं। यहां पर ट्री की संख्या स्मॉल बर्ड्स की तुलना में कम है, जबकि लार्ज बर्ड्स की संख्या स्मॉल बर्ड्स की तुलना में कम है। इस कारण इस प्रकार की ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप के दिखाई देते हैं, क्योंकि ट्री की संख्या स्मॉल बर्ड्स की तुलना में कम होने के कारण जो प्रोड्यूसर बेस बनाते हैं नेरो टाइप का रहेगा, जबकि स्मॉल बर्ड्स की संख्या ट्री की तुलना में अधिक होने के कारण जो पिरामिड है ब्रॉड टाइप का दिखाई देने लगता है। जबकि लार्ज बर्ड्स की संख्या स्मॉल बर्ड्स की तुलना में कम हो जाने के कारण पिरामिड वापस से नेरो हो जाता है। इस कारण यह स्पिंडल शेप का दिखाई देता है। नंबर 2, पिरामिड ऑफ बायोमास। Pyramid of biomass. It is graphical representation of biomass present in unit area in different trophic levels. डिफरेंट टाइप के जो ट्रॉफिक लेवल हैं उनके प्रति यूनिट एरिया में कितना बायोमास प्रेजेंट है, इसका यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तब इस प्रकार के पिरामिड को बायोमास की पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। बायोमास क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर की जो टोटल अमाउंट, जो कुल मात्रा होती है, वो बायोमास कहलाती है। टिपिकल यूनिट्स आर ग्राम पर स्क्वायर मीटर और कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर। जो इनकी यूनिट होगी ग्राम पर स्क्वायर मीटर या कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर होगी। द पिरामिड ऑफ बायोमास में बी अपराइट और इन्वर्टेड। इस प्रकार के पिरामिड भी या तो सीधे होंगे या इन्वर्टेड या उल्टे होंगे। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होंगे, क्योंकि जब प्रोड्यूसर से
प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर की ओर जाते हैं तो बायोमास डिक्रीज होने लगता है। इस कारण क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में बायोमास की पिरामिड अपराइट होंगे। इसी प्रकार एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड टाइप के होंगे, क्योंकि जब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर की ओर जाते हैं तब बायोमास इंक्रीज होने लगता है। इस कारण प्रोड्यूसर का यहाँ पर बायोमास सबसे कम होता है। इस कारण एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास की पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड टाइप के होते हैं। नंबर 3, पिरामिड ऑफ एनर्जी। Pyramid of energy. A pyramid of energy or pyramid of productivity show the production or turnover of biomass at each trophic level. Instead of showing a single snapshot in time, productivity pyramid show the flow of energy through the food chain. इस प्रकार पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में कितना बायोमास कितने टर्नओवर का प्रोडक्शन होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अतिरिक्त इन पिरामिड्स को पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। प्रोडक्टिविटी पिरामिड या एनर्जी पिरामिड फूड चेन में एनर्जी के फ्लो को भी बताते हैं। टिपिकल यूनिट्स आर ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर और कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। इस प्रकार पिरामिड ऑफ एनर्जी की यूनिट ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर या कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर होती है। एज विथ अदर दिस ग्राफ शो प्रोड्यूसर्स एट बॉटम एंड हायर ट्रॉफिकल लेवल्स ऑन टॉप। इस प्रकार पिरामिड एनर्जी में भी पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास के समान ही प्रोड्यूसर्स बॉटम पर जबकि कंज्यूमर्स टॉप पर होते हैं। एनर्जी यूजली enters ecosystems from the sun. The primary producer at the base of the pyramid use the solar radiation to power photosynthesis which produce food. इस प्रकार जो एनर्जी का मुख्य सोर्स है वो सन है। प्राइमरी प्रोड्यूसर सन की सनलाइट का यूज फोटोसिंथेसिस में भोजन के प्रोडक्शन में करते हैं। However, most wavelength in solar radiations cannot be used photosynthesis. So they are reflected back into space or observed elsewhere and converted to heat. Only 1 to 2% of the energy from the sun is absorbed by photosynthesis process and converted into food. When energy is transferred to higher trophic levels, or on average only about 10% is used at each level to build new biomass, becoming stored energy. The rest goes to metabolic process such as growth, respiration and reproduction. इस प्रकार
देखते हैं कि सन से जो सनलाइट आती है उसका कुछ पार्ट वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ पार्ट हीट के रूप में लॉस हो जाता है, जबकि केवल 1 to 2% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, जिसके द्वारा प्लांट भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। जब एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की ओर होता है, तब इस एनर्जी का केवल 10% पार्ट ही प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में बायोमास या एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इसका अधिकांश पार्ट ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन में यूज हो जाता है। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या लिमिट्स हैं, क्या कमियां हैं या क्या सीमाएं हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, इट नेवर टेक्स इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। इकोलॉजिकल पिरामिड यह नहीं बताते हैं कि एक ही स्पीसीज एक या 2 या 3 ट्रॉफिकल लेवल्स को या 2 से अधिक ट्रॉफिकल लेवल्स को बिलोंग कर सकती है। नंबर 2, इट एज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन्स, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर्स। ये केवल सिंपल फूड चेन के बारे में ही बताते हैं जो कभी कभी नेचर्स में नहीं मिलती है। नंबर 3, इट डज नॉट एकोमोडेट ए फूड वेब। ये फूड वेब के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देते हैं। नंबर 4, सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड even though they play an important role in ecosystems। नंबर 4 यह है कि सेप्रोफाइट्स को इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई प्लेस, कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सेप्रोफाइट्स डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे कि मिनरल्स रिलीज होते हैं, जिनका यूज प्लांट के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आज के टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड में स्टडी की व्हाट इज पिरामिड, पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें 3 टाइप्स देखें। नंबर 1, पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर 2, पिरामिड ऑफ बायोमास। नंबर 3, पिरामिड ऑफ एनर्जी या प्रोडक्टिविटी। जिनमें से पहले 2 पिरामिड्स अपराइट या इन्वर्टेड प्रकार के हो सकते हैं, जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट ही होंगे। नंबर 3, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें देखा कि इकोलॉजिकल पिरामिड केवल सिंपल फूड चेन के बारे में ही बताते हैं, फूड वेब के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं, और सेप्रोफाइट को कोई भी जगह इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं दी गई है। थैंक्स।